हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का सिद्धिकरण पूर्ण रूप से समझा जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले आपको इसकी भाषा आनी चाहिए। देखो, कोई भी चीज अगर सिद्ध करनी हो तो आपको इसके लिए 4 पॉइंट याद होनी चाहिए। कितने पॉइंट बताओ? 4। सबसे पहले पॉइंट आपको आना चाहिए कि क्या जो है प्रमेय में आपको दिया गया है, इसके बाद क्या सिद्ध करना है, फिर उसकी क्या रचना होगी, रचना मतलब उसमें हम लोग क्या क्या बनाएंगे, और इसके बाद लास्ट पॉइंट आता उत्पत्ति। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हमें याद रखने चाहिए। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बच्चों इसका चित्र। क्या बनाएंगे बोलो? देखिए जरा, चित्र से ही पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। बच्चों बहुत ध्यान समझना है। बताइए, एबीसी क्या है बच्चों? एक त्रिभुज है। क्या है बोलो? क्लियर? अब इसमें बच्चों अपन को दिया गया है कि जो भुजा, ये वाली जो भुजा है, कौन सी भुजा? डीई। कौन सी भुजा है बोलो? ये भुजा बीसी के समांतर खींची गई। किसके समांतर खींची गई बताइए? हमें सिद्ध करना है कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। भाई थेल्स प्रमेय का नियम होता है, तो ये अपन को सिद्ध करना है। सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखेंगे यहां पर दिया है। क्या लिखेंगे बताओ? स्टार्टिंग मैंने क्या की, कहां से करेंगे? सबसे पहले दिया है। तो देखिए, दिया है लिखते हैं पहले। क्या क्या दिया गया? त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एक, बच्चों बिल्कुल साइलेंट होकर समझेंगे, सरल रेखा डीई। कौन सी रेखा बोलो? डीई। भुजा किसके समांतर बताओ? बीसी के समांतर है। किसके समांतर बच्चों? बीसी के समांतर है। अरे क्लियर बात? ये तो अपन को दिया गया कि त्रिभुज एबीसी है जिसमें सरल रेखा डीई किसके समांतर बताओ? बीसी के समांतर है। अब अपन को इसके बाद तुरंत लिखते हैं बच्चों, सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे हम लोग? देखो, सिद्ध क्या करना है अपन को? सिद्ध करना है बेटा, बहुत ध्यान समझेंगे। हमें सिद्ध करना है बेटा एडी बटे डीबी। एडी बटे भाई थेल्स प्रमेय का नियम क्या होता है कि जो वजह समांतर होती है वो समानुपात में विभाजित करती है। यानी एडी बटे डी बराबर क्या आना चाहिए बोलो? एई बटे ईसी। ये आना चाहिए। ये अपन को क्या करना है बोलो बच्चों? सिद्ध। ये प्रूव करना है। बहुत ही ध्यान से समझेंगे बेटा। इसके बाद अब अगला स्टेप आता है बच्चों रचना। क्या आती बताओ? रचना का मतलब होता है हम लोग, अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट सिद्ध हो जाए, इसमें अपन को और ही भुजाएं बनानी पड़ेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको सिद्ध करने के लिए सी डी को मिला देंगे और बी और ई को मिला देंगे। किसको मिला देंगे बोलो? हम लोग लिखेंगे यहां पर बी तथा ई को मिलाया। बी तथा ई को मिलाया। और देखो, बी तथा ई को मिलाओ तो फिर अपन लोग मिलेंगे देखा। और क्या करेंगे? सी और डी को मिला देंगे और सी व डी को मिलाया। ये बात क्लियर है बच्चों? अपन ने क्या कर लिया बोलो? बी और ई को मिला दिया और किसको मिला दिया बताओ? सी और डी को मिला दिया। ये दोनों हो जाए मिला दें। अब सुनो, हम लोग इस पर डालेंगे बच्चों एक अभिलंब। क्या डालेंगे बोलो? यहां पर देखो, जो आपकी भुजा एसी है, क्या है बताओ? भुजा एसी। इस भुजा एसी पर बच्चों एक अभिलंब डालते हैं ई एफ। क्या डालते हैं बोलो? अभिलंब का मतलब होता है ऐसी रेखा जो उस भुजा पर 90 अंश का कोण बनाए। कितने अंश का? अपन ने यहां पर एक अभिलंब डाला बच्चों ई एफ। क्या डाला बोलो? अब अभिलंब क्या होता है? मतलब जौन रेखा तुम्हारी ए बी है, इस पर ये ई एफ लंबवत है। लंबवत मतलब कितने अंश का कोण बना रहा है? 90 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण बना रहा है बोलो? हम लोग लिख सकते हैं तथा भुजा ए बी पर, किस पर बोलो? पूरी भाषा अपनी लैंग्वेज में लिखनी है, कभी भी रटना मत थ्योरी किताब से, उसको अपनी मन से बनाना। भुजा ए बी पर अभिलंब, ऐसे लिख दो, एक अभिलंब। बच्चों इधर ध्यान से थोड़ा, क्या खींचते बताओ? ई एफ खींचते हैं।
अच्छा, ये बात बच्चों को समझ नहीं आती है कि क्या अभिलंब खींच दे सर, ये आपने ये बात पल्ले नहीं पड़ती ना। देखो अभिलंब क्या होता है बच्चों, ऊपर वाला त्रिभुज दिख रहा है, अरे ऊपर वाला त्रिभुज दिख रहा है, छोटा सा कि नहीं दिख रहा है ऐसे। अब सुनो, ऐसे इस पे अभिलंब डालना आपको। अभिलंब क्या डालना बोलो? अभिलंब का मतलब होता है बेटा यहाँ पर 90 अंश का कोण बने। कितने अंश का? अगर जे भुजा हम इसकी ऐसी करते हैं सीधी, कैसी करते हैं बोलो? बोलो अगर इसकी यही भुजा कैसी कर दी जाए? सीधी कर दी जाए। इस पे अभिलंब डालना तो ऐसे डालेंगे नहीं डालेंगे? अरे अभिलंब डालेंगे तो ऐसे डालेंगे। 90 अंश का कोण, ऐसी रेखा खींची 90 अंश का कोण बनाए। और 90 अंश का कोण कहां बनता है? जहां पर दो लंबवत भुजाएं बने। देखो इस बोर्ड के चारों कोणों पर बच्चों 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक, तो ऐसी अपन ने ऐसी एक लाइन खींच दी कि यहां पर ये सीधी रहे बिल्कुल, और 90 अंश का क्या बनाए बताओ? कोण बनाए। आगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद लास्ट पॉइंट आता उपपत्ति। क्या आता बोलो? इसमें पूरा मामला इसका फिनिश हो जाएगा उपपत्ति में। अब देखना बहुत डिटेल में समझना इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब देखो एक अभिलंब तो अपन ने EF खींच लिया था, अपन लोग एक अभिलंब खींचते बच्चों यहां से एक और। अब भुजा AC पर खींच दिया। किस पर खींच दिया बोलो? इस अभिलंब का नाम देखो EF होगा। अब क्या बच्चों? G। इसका नाम क्या हो जाएगा? DG। क्या हो जाएगा बोलो? अरे DG हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हम लोग DJ नहीं बेटा, DG। चला देखो सर, यहां पर भी कितने अंश का कोण बनेगा बताओ? क्लियर? अब देखो यहां पर अभी इनको भूल जाए, इनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं, इनका मैं बाद में समझाऊंगा। इनको देखो जरा, ये दो समांतर रेखाएं हैं, और कोई भी दो समांतर रेखाओं हो, कितनी समांतर रेखाएं हो बोलो? उन दोनों समांतर रेखाओं के बीच अगर कोई त्रिभुज बने तो उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। कैसा होता है बेटा? तो हम लोग लिख सकते हैं एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। कैसा होता है बेटा? समान होता है। मतलब इस बात को ध्यान समझिए, मैंने मान लीजिए दो समांतर रेखाएं खींच ली हैं। क्या खींच ली? अब हमने क्या किया बच्चों, अच्छा ये वाली थोड़ी समांतर रेखा छोटी है तो इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। अब मैं इस कोने को मिला दूं और इस कोने को मिला दूं, बताओ इसमें दो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक तो वैसे तो बन रहा है 4, लेकिन अपन लोग दो त्रिभुज को देखो, ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और बच्चों ये वाला त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। ये समांतर रेखाओं के बीच अगर दो त्रिभुज बनते हैं तो वास्तव में बराबर होगा। ये वाला क्षेत्रफल बराबर ये वाला हिस्सा, वो तो सेम रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, ध्यान से देखो, यानी त्रिभुज BDE किसका बताओ? हम लोग लिखेंगे बच्चों त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, समझो ध्यान से लड़के, बराबर किसके होगा बोलो? त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ये वाले हिस्से का क्षेत्रफल बराबर किसके कर देंगे? इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल। तो बराबर लिखेंगे बच्चों क्या? त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। क्लियर बात? हमने क्या कर दिया, ई वाले त्रिभुज को क्षेत्रफल बराबर इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर कर दिया। अपन ने लिखा, इसको अपन लोग संबंध नंबर लिख देते हैं एक अपन ने इसको क्या मान लिया बच्चों? समीकरण। थोड़ा ध्यान समझना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को, अच्छा अपन लोग कोई भी डेरिवेशन करो, कुछ भी करो, तो जो सिद्ध करना होता है उसके हिसाब से चलेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे और बटे में क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो इस साइड हो। अपन को भुजा कौन कौन चाहिए बताओ? AD चाहिए, और इधर से कौन सी भुजा चाहिए? DB। तो बताओ AD भुजा कौन सी त्रिभुज में आए? ADE में आए कि ना आए? ADE में आएगी, बोलो आएगी कि नहीं आएगी? और जा बताओ भुजा DB कौन में आ जाए? BDE में, बोलो BDE में आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों यहां से, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में क्या करेंगे बच्चों, देखो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी BDE का क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज BDE का। क्लियर बात? तो इसको बराबर करो, क्या करो बोलो?
अब देखो बराबर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो तो ध्यान से, आधार मानेंगे अपन लोग एडी को। किसको मानेंगे? जो त्रिभुज आपका देखो ऊपर वाला हिस्सा, इसको समझो ध्यान से, ऊपर वाला छोटा त्रिभुज है, इसका आधार आपने ये बनाया। क्या बनाया? मतलब इस त्रिभुज को ऐसा रख दिया। अगर हमें ई की ऊंचाई निकालने, अच्छा तुम लोग ये बताओ इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई कैसे पता करेंगे? हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो यहां से एक लाइन खींच दे, तो जा बताओ इसकी ऊंचाई बन जाएगा ना बन जाए? बोलो बन जाएगी। तो लॉजिक लगा ना। तो जा बताओ इस त्रिभुज की ऊंचाई आप कैसे निकालोगे? अगर मैंने ये लाइन खींच दी, ये वाली देखो लंबवत है कि नहीं है? बोलो है लंबवत। तो इसकी ऊंचाई क्या बन जाएगी? ई एफ बन जाएगी। क्या बन जाएगी बोलो? देखो इससे समझो, जैसे मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया एडी, दिमाग लगाना थोड़ा, एडी ई, क्या लिख दिया बोलो? एडी और ई। अब अपन लोग क्या करें, अगर इसी त्रिभुज को आधार तुम्हें ये बनाना है, क्या बनाना है? इसको आधार। अगर मैं यहां से लंब डाल दूं तो ये किसका काम करेगा बताओ? इसकी ऊंचाई का काम करेगा नहीं करेगा? लंब मतलब होता है सबसे बड़ी भुजा। अरे लंब तो सबसे बड़ी भुजा होती है ना। तो यहां पर बच्चों हम लोग क्या देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है बोलो? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ? 1/2 आधार गुणे। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर 1/2। दिमाग लगाना थोड़ा सा। हमें पहली भुजा आधार कौन सी बनानी बताओ? एडी। आधार बन गया एडी, और ऊंचाई क्या बनेगी आपकी बताओ? ई एफ। क्या बन जाएगी बोलो? क्लियर? अरे ऊंचाई कौन सी बन जाएगी बोलो? ई एफ। अब इसी प्रकार अपन लोग एक त्रिभुज को लेंगे, नीचे वाले का किसका क्षेत्रफल लेंगे बोलो? बीडीई का क्षेत्रफल। थोड़ा हल्का दिमाग, ज्यादा दिमाग लगाओ तो फिर दिमाग काम नहीं करेगा। बीडीई का क्षेत्रफल, अपन को भुजा कौन सी चाहिए बताओ? बीडी। कौन सी भुजा चाहिए? तो अपन लोग त्रिभुज भी कौन सा लेंगे? बीडीई। तो हम लोग ने त्रिभुज लिया बीडी, इसका क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2। क्या लिखेंगे बोलो? आधार किसको बनाओगे बच्चों बोलो? बीडी को। किसको बनाओगे? या फिर डीबी लिख लो, डीबी लिख सकते हैं, बीडी या डीबी एक ही बात है। तो डीबी, और ऊंचाई क्या बनेगी? अब इसका थोड़ा लॉजिक लगाना। जो वाला त्रिभुज है, कौन सा वाला त्रिभुज है? अब मैं ऐसा चित्र यहां पर बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो जैसे मान लो जो त्रिभुज है, ई की तुम्हें ऊंचाई निकालने, क्या निकालने बोलो? इस त्रिभुज की अपन को क्या बतानी? अच्छा इसकी भुजा तो उधर झुकी है ना, इसको उधर झुका दो, ऐसे 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 ऊंचाई, इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो इसकी ऊंचाई कैसे निकालोगे? ऐसे ही तो निकालोगे इसकी ऊंचाई। बताओ ऐसे ही बता पाएंगे? बता पाएंगे? यहां से लंब डालना पड़ेगा, या फिर आप ये कर सकते हैं कि यहां से लंब डाल दें और ये देखें कि इसकी समान ऊंचाई पर आ जाए। तो देखो बच्चों, अब इस त्रिभुज में लंब का कौन काम करेगा? ई एफ ही करेगा। कौन करेगा? मैंने इस त्रिभुज को यहां बना दिया। अब यहां पर लंब देखो इसकी चोंच से जा रहा है, यहां से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इस पर लंब का कौन 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 कर रहा है बताओ? ई एफ। कौन कर रहा है? ये 90 अंश का कौन बना रहा है कि नहीं बना रहा? अरे सीधी भुजा है कि नहीं? एक तो लंबाई बनेगी, यानी इसकी ऊंचाई क्या बनेगी यहाँ पर? ई एफ। क्या बन जाएगी? तो हम लोग क्या लिख देंगे? 1/2 डीवी गुणे ई एफ। और ई एफ से ई एफ क्या हो जाएगा बोलो? 1/2 से 1/2 भी क्या हो जाएगा? आई बात समझ में? तो बचा क्या बोलो यहां पर? बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ क्या बचा बोलो? एडी बटे बराबर आ जाता बच्चों एडी बटे डी। इसको समीकरण नंबर मानते 2। क्या मानते हैं? अगला जो समीकरण बनेगा समझ लो थेल्स प्रमेय क्या हो जाती है? सिद्ध। तो देखिए बच्चों, दूसरा समीकरण अपना क्या बनाते हैं अपन लोग? अब अपन को कौन सी भुजा चाहिए? एई और ईसी। तो हम लोग लेंगे त्रिभुज, फिर से ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे बच्चों, ए डी ई का क्षेत्रफल, और बटे में क्या लिखेंगे बोलो? त्रिभुज किसका क्षेत्रफल है? सी डी ई का। क्लियर? बराबर लगाओ, बोलो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। अब आधार किसको बनाएंगे आप लोग? अपन को भुजा चाहिए एई। कौन सी भुजा चाहिए बोलो? तो हम लोग आधार एई को ही बनाएंगे, यानी 1/2 आधार क्या बनेगा बोलो बच्चों? एई। अब दिमाग लगाना, ऊंचाई क्या बन जाएगी? अब ये वाला लंब बन जाएगा, डीजी। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ठीक, तो यहां पर क्या लिख देंगे बोलो? डी जी बन जाएगा। और बटे में क्या आएगा बोलो? सीडीई का क्षेत्रफल। तो आधार क्या बनाओगे इसमें? ईसी। क्या बनाओगे? 1/2 ईसी गुणे ऊंचाई क्या बनेगी बोलो बच्चों? ऊंचाई हम लोग किसको बना लेंगे बताओ? डीजी बनेगी इसमें। भाई इसकी ऊंचाई अब इससे निकाली जाएगी, यही लंब का कार्य करेगा इसमें। तो हम लोग क्या लिख देंगे साथ में? डीजी। और यहां पर डीजी से डीजी कैंसिल हो जाएगा,
तो बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 से 1/2 काट दो, यानी बराबर बन जाता है क्या बोलो, AE बटे EC। अब इन्होंने कहा कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो बताओ क्या ये वाला हिस्सा भी तो दोनों त्रिभुज में सेम आया? अपन ने दोनों त्रिभुज लिए जो यहाँ पर सिद्ध करने पॉइंट निकालने के लिए, तो वो तो सेम है कि नहीं है, तो इनका अनुपात भी समान होगा। हम लोग कह सकते हैं यहां से समीकरण नंबर इसको क्या मान लिया अपन ने 3, यानी समीकरण 1, बोलो कौन कौन समीकरण लेंगे, समीकरण 1 व 2, 3 से, किस किस से बोलो, 1, 2 और 3 से। इससे क्या हो जाएगा बच्चों, AD बटे DB बराबर किसके आ जाएगा बोलो, AE बटे क्या आ जाएगा बोलो, EC। तो इस प्रकार से आ सकता है आपका क्या आ जाएगा बोलो, AD बटे D बराबर आ जाता है AE बटे EC। ठीक, समय देखिए जरा कितना समय शेष रहेगा, टाइम कोई घड़ी पे नहीं, टाइम देखो 5 मिनट रह गए, ये फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये अपनी प्रमेय सिद्ध हो जाती बच्चों। उपप्रमेय वही तो मैं कह रहा हूँ, टाइम लगेगा उसमें, इसलिए आप लोग ये कर लीजिए। क्लियर बात? इस प्रकार से बच्चों अपन लोग थेस प्रमेय को आसानी से कर सकते हैं। इसको डिटेल में समझना, इसी को समझना, अगर ये समझ में आ गया, इतना कर लिया जिसने, तो समझ लीजिए वो पूरी प्रमेय को बहुत आसानी से हल कर सकता है। थैंक यू।